डेली हम सबको दूध पीना होता है। यूजुअली हमारा दूध कैटल से आता है। क्या कैटल्स की क्या पोजीशन होती है, क्या ज़रूरतें होती है, क्या उनकी हेल्थ कंडीशंस होती हैं, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीक्षा से बात करेंगे। 1, 2, 3, 4। डॉक्टर दीक्षा BVSC MVSC वेटनरी डॉक्टर हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। डॉक्टर दीक्षा, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, 5 ऐसे कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स हैं? ओके, फर्स्टली अपनी कैटल, सेकंड बफलो, देन शीप, गोट एंड मेनली हम यही करते हैं, और पोल्ट्री। 5 ऐसे कारण बताइए कि क्यों हमें एनिमल्स को घर पे रखना चाहिए। फर्स्ट मेन इनकम जनरेशन, देन सेकंड आएगा फूड प्रोडक्शन, जैसे आपको सबको पता है, जैसे हम मीट, मिल्क, एग्स के लिए, वूल, इन चीज़ों के लिए डेयरी एनिमल्स को रखते हैं। तीसरा अपना आता है लैंड मैनेजमेंट के लिए। लैंड मैनेजमेंट कैसे होता है कि हमारी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, हमारी जो ओवर ग्रोथ हो रही है उसके लिए हम ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स करा सकते हैं, तो वो ग्रोथ रुक सकती है। फिर मेन्योर प्रोडक्शन में, जैसे आप सबको पता है, गाय भैंस का मेन्योर अपने फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट है। देन फिफ्थ आ सकता है कि ये अपने उसमें लैंड में यूज़ हो सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग, हम उसको प्लोइंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो मिल्क के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एनिमल्स हैं वो यूजुअली बफेलोज एंड काउस हैं। हाँ जी। तो हम बफेलोज और काउस के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। 5 ऐसे साइन बताइए हाँ जी। बफेलोज में और काउस में जिनसे हमें पता चलता है कि वो बीमार हैं। सबसे पहला आएगा फर्स्टली कि वो अपनी फीड छोड़ देगा। सबसे पहले जानवर अपना बिल्कुल भी चारा पट्ठा छोड़ देता है। सेकंड आएगा कि आपको उसका देखेगा हेड बहुत ही उदास सा, सैड सा, जैसे मोस्टली एक्टिव होते हैं एनिमल, वो हेड एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, हेड एक्सटेंड होगा उसका। तीसरी आएगी उसे उठते हुए या खड़े होते हुए दर्द महसूस होगा, या फिर सारा दिन एनिमल लेटा ही रहेगा। चौथा आएगा आपको, उसको एनिमल को थोड़ा वीकनेस फील होगी, आपको दिखेगा, आपको उसके पाँव में चलने फिरने में दिक्कत आएगी। पांचवी चीज़ आ सकती है कि वो पानी पीना भी छोड़ देता है। जैसे यूजुअली एनिमल पानी पीना जल्दी नहीं छोड़ता, तो वो पानी वगैरह पीना भी छोड़ दे। 5 सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीजेस के नाम बताओ जो बफेलोज में और काउस में पाई जाती हैं। फील्ड कंडीशंस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मैस्टाइटिस, ये आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है पायोमेट्रा, पस भर जाती है यूट्रस में, ये मोस्टली पोस्ट प्रेगनेंसी देखी जाती है, इन्फेक्शंस, पोस्ट पार्चुरेशन इन्फेक्शंस देखी जाती हैं। फिर तीसरी हमारी पाई जाती है मेट्राइटिस, ये भी अपने यूट्रस की ही इन्फेक्शन है, ये भी पोस्ट पार्चुरेशन ही पाई जाती है। फिर आ जाती है अपनी मेनली पेरिटोनाइटिस, ये भी बहुत, जैसे लोहा वगैरह खा लेता है जानवर, तो उसके सीधा जाके पेट में जो है वो फंस जाता है फोल्ड्स में उसके। और पांचवी अपनी पायोमेट्रा और मेट्राइटिस, और मेनली मोस्ट कॉमन बीमारियां तो यही है। और फिर पैरासिटिक डिजीजेस बहुत कॉमन है इनमें, चिचड़ों की बीमारी। ओके। तो यानी कि मोस्टली जो बीमारियां हैं रिलेटेड हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, हाँ, या फिर पैरासाइट से रिलेटेड है। यस। ठीक है। 5 ऐसी चीजें बताइए जो ओनर को करनी चाहिए अपने एनिमल की केयर के लिए। ठीक है। ये ओनर को बहुत ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई के लिए सबसे पहले अपना शेल्टर, साफ सफाई। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउसिंग, उसको बहुत ही प्रॉपर हाउसिंग रखनी चाहिए, सर्दियों के अकॉर्डिंग अलग और गर्मियों के अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है कि जो एडलिव वाटर हमेशा पाया जाना चाहिए, और फीड ध्यान से, मिक्स्ड न्यूट्रिशन, जैसे मेनली TMR अच्छा माना जाता है फीड के लिए, टोटल मिक्स्ड राशन। ठीक है। फिर चौथा है कि उनको गर्मियों में, जैसे आजकल बहुत हीट वेव्स चल रही हैं, तो अच्छे से नहलाया जाए, बेदिंग, जैसे वाटर शावर्स आते हैं वो कंपलसरी कर देना चाहिए फार्म्स में, ये है। और पांचवी अपनी लास्ट चीज़ आती है, मेन उनका है कि अच्छे से जो बाहर से आ रहा है उसकी आता है अपना, उसे बोल देते हैं, कली बोल देते हैं, कि उसे डिप कराना चाहिए, फुट डिप कहते हैं उसे, अपने खुद के कपड़े बदलें जब भी वो कहीं बाहर से आ रहे हैं। अगर हम एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं तो कौन से ऐसे 5 बेस्ट फूड हैं जो हमें प्रेफर करने चाहिए? देखो, जो घर पे अपने हम देसी इलाज जैसे बोलते हैं,
सबसे बेस्ट इलाज ही वो होता है। जानवर को दलिया खिलाया जाए, गुड़ डाला जाए, पट्ठे, तूड़ी, और फिर अगर हम उसकी बात करें, केमिकल्स की बात करें, तो गैलेक्टागॉग्स नाम के आते हैं। उससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाईली इंक्रीज हो जाता है और जल्दी इंक्रीज हो जाता है। वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और कौन से वैक्सीन जरूरी है? वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बीमारियों से बचाने के लिए अपने जानवर को। और ज़्यादातर ना मॉनसून जब शुरू होता है तब वैक्सीन आती है हमारी। FMD मुंह खुर की बीमारी बोलते हैं, और HS गलघोटू, ये दोनों बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वैक्सीन भी आती है। फिर है ब्रूसेल्ला की वैक्सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जूनोटिक डिजीज भी है तो इसकी वैक्सीन भी मस्ट है। फिर अपनी आती है ब्लैक क्वार्टर, ये अपने मेनली शीप गोट्स में लगाई जाती है। और एक आती है ET एंटेरोटॉक्सीमिया। ये 5-6 वैक्सीन है जो कि मस्ट है और हमेशा मिलती हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी आती हैं, ये लगाई जानी चाहिए। अगर एनिमल को कोई हेल्प की जरूरत है तो वो किस तरीके से अपने ओनर से हेल्प मांगता है? वैसे तो इनमें ज्यादा नहीं देखा जाता, गाय भैंसों में, डेयरी एनिमल्स में इतना नहीं होता ये चीज हम डॉग्स में ज्यादा देखते हैं। पर फिर भी ये बेलोइंग साउंड्स प्रोड्यूस करता है, जो ओनर को ध्यान देना होगा। एनिमल कभी भी ऐसा कुछ सिग्नल नहीं करेगा कि ओनर आके देखे, ओनर को खुद ही केयरफुल होना पड़ेगा। बेलोइंग साउंड्स होती है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट पहले बताया आपको कि फीड छोड़ता है एनिमल, तो ये साइंस होते हैं 1-2 जो ओनर को ध्यान रखना चाहिए। बफेलो को अगर कुछ एक्सप्रेस करना है कि उसके ओनर को, कि बफेलो को ओनर बहुत पसंद है, तो क्या कोई ऐसा साइन है जो बफेलो एक्सप्रेस करती है अपना लव अपने ओनर के लिए? ऐसा देखो, मेनली डेयरी एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता जैसे डॉग्स में होता है। डॉग्स ऐसे टेल वैगिंग करते हैं या फिर अपने अफेक्शनेट शो करते हैं। डेयरी एनिमल्स में क्या होता है, वो ना सेंस ऑफ लाइक स्मेल होता है उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। वो जो भी ओनर आप रोज मिल्किंग करेगा, सब कुछ करेगा, उसके वो कपड़ों की उसको ना स्मेल पहचान होती है, तो उससे वो कभी भी डरेगा नहीं एनिमल। उसके जब पास आने से भी ना उसको आराम से आने देगा, अपने पास आने देगा। यही इसका मेन साइन डेयरी एनिमल का कि वो अपना लव शो करता है। जैसे कि आपने बताया मैस्टाइटिस यानी कि थन की प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो 5 ऐसे तरीके जो मैस्टाइटिस को रोक सकते हैं यानी कि थन में इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले जब मिल्किंग करते हैं उसके वेव्स होते हैं। एक ना अंगूठा मेथड होता है, नकलिंग मेथड होता है, स्ट्रिपिंग मेथड होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होता है, टीथ्स हमारे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात है कि जब भी मिल्किंग के पहले अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से, कोई साफ कपड़े से सारे थनों को साफ किया जाए। ठीक है। उसकी पूंछ बांध देनी चाहिए ताकि वो इन्फेक्शंस अपने दूध में ना आए। ठीक है। तीसरी चीज होती है कि उसे प्रॉपरली, उसके भी एंटीबायोटिक्स आते हैं प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, उसे ध्यान रखना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम देना चाहिए अपने रेगुलर डॉक्टर से, कोई भी वेटनरियन की हेल्प से। चौथी चीज आती है कि आपको किसी भी ऐसे रोज ना अवॉइड करना चाहिए मिल्कर को चेंज करना। टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं कि एक मिल्कर आया फिर दूसरे दिन दूसरा मिल्कर आया, ये चीजों को ध्यान रख के मदर हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। क्या हमें कोई फर्स्ट एड किट रखने की जरूरत है एनिमल के लिए? अगर हाँ तो क्या 5 ऐसी चीजें बताइए जो हमें फर्स्ट एड में रखनी चाहिए। बिल्कुल। डेयरी एनिमल्स में सबसे ज्यादा होता है बुखार, तो हमें हमेशा अपने पास बुखार की कोई भी इंजेक्शन या कोई भी रखना चाहिए। विटाल्जिन वगैरह रखना चाहिए, पेन किलर हो गया, मेलोनेक्स हो गया, एनरोफ्लॉक्सासिन और जेंटामाइसिन, ये 4-5 मेडिसिन मस्ट हैं डेयरी एनिमल्स के लिए, जो कि जब भी हमें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ट्रोकार और कैनुला होना चाहिए, क्योंकि इसमें गैस बहुत जल्दी भरती है डेयरी एनिमल में, तो वो एट द स्पॉट एक इमरजेंसी बन जाती है। हमारे पास ट्रोकार हमेशा होना चाहिए। क्या एनिमल्स को डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है? अगर हाँ तो 5 एक्सरसाइज बताइए जो हमें डेली करानी चाहिए। डेयरी एनिमल्स में ऐसा कुछ खास नहीं है एक्सरसाइज का, क्योंकि दे आर खुद ही बहुत ज्यादा, जैसे कैटल तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बफलो थोड़ी हम कह देते हैं कि डोसाइल और लेजी एनिमल है, बट इनकी वैसे ही थोड़ी वॉकिंग हो जानी चाहिए। और जैसे हम छप्पड़ होते हैं विलेजेस में, कहते हैं छप्पड़ में गर्मियों में पानी में लेके जाना चाहिए थोड़ी देर, बफलो जैसे डिप करते हैं आराम से, वो चीज होनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लिचर्ड वाली डिजीज या पैरासाइट डिजीज हैं, तो 5 ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए पैरासाइट डिजीज को रोकने के लिए। पैरासाइट डिजीज को रोकने के लिए सबसे पहले जो शेल्टर जिसमें रहती हैं वो, उसमें ईंटों में ना क्रैक्स और क्रिवाइसेस पाए जाते हैं, जहां पे ये टिक्स ग्रोथ हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्टोपैरासिटिसाइड्स की यूज करना चाहिए। डेली तो नहीं, चलो रूटीन दवाई यूज करनी चाहिए। हाँ, वो दवाइयां आती है एक्टोपैरासिटिसाइड्स की। और इनका है डीवर्मिंग शेड्यूल प्रॉपर रखा जाए,
ठीक है, फिर टिक्स के प्रिवेंटिव के लिए भी आते हैं, स्प्रेज आते हैं, बॉडी स्प्रे करना चाहिए, और फिर फ्लोर स्प्रेज भी आते हैं, वो करने चाहिए, वो करवाने चाहिए। और थोड़ा शेल्टर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपनी शेल्टर से ही आती हैं, आपके आसपास एनवायरनमेंट से ही आती हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है मिथ्स एंड फैक्ट्स का। इसके अंदर हम जो भी हमारे मन में डाउट हैं, लोगों के मन में जो डाउट्स हैं जो हमें मिले हैं, वो हम आपको एक लाइन में बताएंगे। आपको बताना है सच है या झूठ है, और 1 या 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला डाउट है कि दिन में 2 बार दूध निकालना चाहिए। बिल्कुल सही, ये AM PM रूल फॉलो किया जाता है। जितने टाइम पे आप सुबह जैसे मोस्टली 4 बजे निकाला जाता है, और शाम को भी उसी टाइम 4 AM एंड 4 PM का रूल फॉलो किया जाता है। गाय और भैंस दोनों सेम क्वालिटी का दूध देते हैं? नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन और फैट परसेंटेज दोनों की वेरी करती हैं। मिल्क प्रोडक्शन कैटल में ज़्यादा होती है और फैट परसेंटेज बफलोज की ज़्यादा होती है। सारी गायें सेम टाइम पे दूध देती हैं, सारा साल दूध देती हैं? नहीं, ये भी सच नहीं है, क्योंकि सारे अलग अलग वेरी करते हैं। हर कैटल सेम मिल्क नहीं दे सकती, क्योंकि उनका एज फैक्टर और उनका जैसे जेस्टेशन पीरियड और लैक्टेशन पीरियड वेरी करता है। तो ये मिथ है। गाय और भैंस घास ही खाती हैं? नहीं, जैसे चारा पट्ठा हम और भी मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं, तो सिर्फ घास नहीं, मतलब हाँ उनका मेन इंग्रेडिएंट मेन न्यूट्रिएंट घास है, पर सिर्फ घास नहीं है। कैटल्स को ग्रूम करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ये सच नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। हूफ ट्रिमिंग में ज़रूरत होती है, और उनके कई बार हॉर्न्स, कईयों के ना कई ब्रीड्स के हॉर्न वगैरह बहुत बड़े होते हैं, तो उनके हॉर्न्स भी हम उसको पॉल्ड या हॉर्न बोलते हैं, पॉल्ड बोला जाता है जिनके हॉर्न्स हम काटते हैं। केवल फीमेल काऊ के ही हॉर्न्स होते हैं? नहीं, ये भी सच नहीं है, मेल ऑल्सो डू हैव। काउस हमेशा डोसाइल और जेंटल होती हैं? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही मिथ है। काउज उल्टा ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एंड मिल्किंग के टाइम पे भी उनको हमेशा एक मिल्क नॉट आती है, वो कैटल में हमेशा बांधी जाती है। कैटल्स को बहुत कम पानी की जरूरत होती है? हमेशा डेयरी एनिमल्स को एडलिब वाटर की ज़रूरत है। उनको डेंटल केयर की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा है कि रूटीनली कोई ज़रूरत नहीं है, बट आफ्टर अ फ्यू टाइम, आफ्टर मतलब 6 months और 1 year उनको बिल्कुल ज़रूरत है। साफ क्लीनिंग वगैरह की तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा गर्मी से कैटल्स की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हीट स्ट्रेस मेन डेयरी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हीट स्ट्रेस। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है कि गर्मी उनको वाटर शावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो 12 घंटे से ज़्यादा एक दिन में सोते हैं? नहीं, उनको लेजी ज़रूर कहा जाता है डेयरी एनिमल्स को, बट इतना नहीं है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनके भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं? बिल्कुल, ये ज़रूर, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि उनको सेपरेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ मदरली इंस्टिंक्ट बहुत पाई जाती है कैटल एंड बफलो में। वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं? हाँ, ये देखा गया है कि दे आर नॉट अ ग्रेट स्विमर्स, हम कैटल बफलोज को कह सकते, बट वो सर्वाइव कर लेते हैं। लाइक वाटर में ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। बफलोज को तो हम छप्पड़ में लेके जाते हैं पानी में, तो आराम से डिप करके आराम से बैठ सकती है ऐसे। उनको सब ब्लैक एंड वाइट दिखता है? नहीं, वाइब्रेंट्स ऑफ येलो, ब्लू दे कैन सी। ब्लैक एंड वाइट के अलावा भी फ्यू कलर्स दे कैन सी। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने बात करी एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉन्डिंग के बारे में, हमें कैसे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है एनिमल से। और हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।